हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 29 अक्टूबर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 29 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव आहूजा किस बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में वे आरबीएल बैंक के एमडी बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ने हाल ही में राजीव आहूजा को, जो वर्तमान में बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। आरबीएल बैंक की बात हो रही है तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1943 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और एमडी और सीईओ बने हैं राजीव आहूजा। आरबीएल बैंक की बात हो रही है तो हाल ही में आरबीआई ने इस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। अगला क्वेश्चन है, यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इस कमेटी की अध्यक्षता की जाएगी भारत के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। जनवरी 2022 में भारत 10 वर्षों के बाद यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। भारत ने आखिरी बार 2012 में इस समिति की अध्यक्षता की थी। आतंकवाद विरोधी समिति यानी कि काउंटर टेररिज्म कमेटी की बात हो रही है तो यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक सहायक संस्था है। यह एक 15 सदस्यीय समिति है जिसे अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था। तो हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को वाराणसी में आयोजित किया गया था। 7वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता चीन ने की थी। पहला लोकतांत्रिक शिखर सम्मेलन अमेरिका में आयोजित हुआ था और 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की आयोजन नई दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी चौथा स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान केरल को मिला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। हाल ही में नीति आयोग ने अपना चौथा हेल्थ इंडेक्स जारी की है जिसमें केरल बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश को इस इंडेक्स में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, जबकि तेलंगाना स्वास्थ्य मानकों पर तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। छोटे राज्यों की श्रेणी में मिजोरम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन में इंडेक्स की बात हो रही है तो हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी की गई थी जिसमें चीन प्रथम स्थान पर है। भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में नॉर्वे को प्रथम स्थान और भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में बिहार प्रथम स्थान पर है। आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश प्रथम जबकि बिहार अंतिम स्थान प्राप्त किया है। जबकि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आयरलैंड प्रथम स्थान पर, भारत 71वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने साइके मिशन अगस्त 2022 में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो साइके मिशन को लॉन्च करने की घोषणा नासा के द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नासा। यह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में साइके नामक एक विशाल धातु क्षुद्र ग्रह की खोजबीन करने वाला मिशन है। यह क्षुद्र ग्रह साइके मंगल और बृहस्पति के बीच में है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। नासा के द्वारा लॉन्च किए गए इस मिशन का उद्देश्य है यह समझना कि कैसे ग्रह और अन्य पिंड कोर, मेंटल और क्रस्ट जैसे परतों से अलग हो गए हैं। धातु से बने एक क्षुद्र ग्रह की खोजबीन करना और सौरमंडल के प्रारंभिक युगों का पता लगाना है। नासा
जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। इसने हाल ही में एस्ट्रॉयड के अध्ययन के लिए डार्ट मिशन को लॉन्च किया है। नासा ने हाल ही में एक शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 को भी लॉन्च किया था। इसरो और नासा के बीच का एक संयुक्त मिशन है पृथ्वी अवलोकन मिशन, जिसका नाम है निसार। लूसी मिशन नासा के द्वारा लॉन्च की गई है, जो प्रारंभिक सौरमंडल का अध्ययन करने के लिए बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कलर कोडेड एक्शन प्लान शुरू किया है? तो इस एक्शन प्लान को शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। कलर कोडेड कार्य योजना के तहत बाजारों, कार्यालयों, उद्योगों और सार्वजनिक परिवहन में प्रतिबंध के स्तर, कोविड-19 परीक्षण, सकारात्मक दर, नए सक्रिय मामलों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। कलर कोडेड कार्य योजना को अगस्त 2021 में अधिसूचित किया गया था और इस योजना के तहत प्रतिबंधों को 4 अलर्टों येलो, एम्बर, ऑरेंज और रेड अलर्ट के तहत वर्गीकृत किया गया है। पीला अलर्ट का सबसे निचला स्तर है, जबकि लाल उच्चतम स्तर का है और रेड अलर्ट दिल्ली को पूर्ण लॉकडाउन के तहत लगाया जाएगा। दिल्ली की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। इससे जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिल्ली में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया है। दिल्ली आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया है, जो कि एक ओलंपियन है। यहाँ पे बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और माइक्रो ग्रिड प्रणाली का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया है। इसके अलावा डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत और जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत दिल्ली में की गई है। अगला क्वेश्चन है, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नाम की एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक लिखी है संजू वर्मा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संजू वर्मा। संजू वर्मा जो एक अर्थशास्त्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जिनके द्वारा हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नाम से एक नई पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के पिछले 2 वर्षों में विभिन्न उपलब्धियों को दर्शाया गया है। पुस्तक की प्रस्तावना को पद्मश्री मोहनदास पै के द्वारा लिखी गई है और आफ्टर वर्ड को प्रसिद्ध पत्रकार आनंद नरसिम्हन। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को किस राज्य ने तमिलनाडु को हराकर जीता है? तो इस ट्रॉफी को जीता है हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में तमिलनाडु को 11 रन से हराकर अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2002 से 3 में एक समिति औरों के रूप में इस टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी। रणजी ट्रॉफी प्लेट से राज्य की टीमों से जुड़े एक घरेलू प्रतियोगिता है और यह प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया है। पहला टूर्नामेंट हुआ था 2002-3 में। टीमों की संख्या 38। वर्तमान चैंपियन हिमाचल प्रदेश, सबसे सफल टीम तमिलनाडु, जिसने 5 बार इस खिताब को जीता है। अगला क्वेश्चन है, मिंदम मंजपाई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? यह योजना शुरू किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए मिंदम मंजपाई नाम से योजना तमिलनाडु में शुरू की गई है। पीले कपड़े के थैले या मंजा पाई के उपयोग पर इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण के अनुकूल बैग के उपयोग पर लौटने और प्लास्टिक बैग को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करना। तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एम स्टालिन, राज्यपाल है आर एन रवि और राज्य नृत्य है भरतनाट्यम।
राज्य में हाल ही में सीएम डैशबोर्ड 360 प्रणाली को शुरू की गई है। यहाँ के काजू वैली वेटलैंड राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित हुआ है। कन्याकुमारी लॉन्ग को जीआई टैग मिली है। भारत के पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण तमिलनाडु में शुरू किया गया है। भारत के पहला खाद्य संग्रहालय यहाँ स्थापित हुआ है और तमिलनाडु में कोल्लम समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के किस पूर्व टेस्ट कप्तान का हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम था रे इलिंगवर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रे इलिंगवर्थ। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रे इलिंगवर्थ का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1958 और 1973 के बीच इंग्लैंड के लिए 61 टेस्ट और 31 बार देश की कप्तानी की थी। इस क्वेश्चन में बात हो रही इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के निधन की, तो दक्षिण अफ्रीका के प्रचारक आर.के. विशप डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया है। मलयालम निदेशक के.एस. सेतुमाधवन का हाल ही में निधन हो गया है। पिक्चर पुरस्कार विजेता और वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स का हाल ही में निधन हो गया है और मलयालम निदेशक के.एस. सेतुमाधवन का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ संवैधानिक न्यायालय के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नारंदन जोड़ी कोलापन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नारद्रन जोड़ी कोलापन। तो भारतीय मूल के नारद्रन जोड़ी कोलापन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ संवैधानिक न्यायालय में नियुक्त किए गए हैं। संवैधानिक न्यायालय में नवीनतम परिवर्धन के रूप में 64 वर्षीय कोलापन और राम माका स्टीवन मथोपो की नियुक्ति की गई है। दोनों 1 जनवरी 2022 से पदभार ग्रहण करेंगे। इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में हुई नियुक्तियों की, तो हाल ही में कुछ और नियुक्तियां हुई हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। ईशिन चिहाना जो हाल ही में यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं। आरबीएल बैंक के नए अध्यक्ष एमडी और सीईओ बने हैं राजीव आहूजा। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद बिन सुलेम। कमलेश गांधी हाल ही में एफआईडीसी के नए सह अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CII-DX अवार्ड जीता है? यह अवार्ड जीता है HDFC बैंक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड या CII-DX अवार्ड 2021 में मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस के तहत नामित किया गया है। HDFC की बात हो रही है। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन और टैगलाइन है हम आपकी दुनिया को समझते हैं। हाल ही में HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया था। इसके अलावा हाल ही में फेडरल बैंक और वायना नेटवर्क ने मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया है? तो इस हेल्थ लॉकर को लॉन्च किया है डॉग प्राइम टेक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉग प्राइम टेक। डॉग प्राइम टेक ने हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया है। इसके तहत उपयोगकर्ता ABTM इंटीग्रेटेड हेल्थ लॉकर पर अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए डिजिटल हेल्थ ID बना सकेंगे। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।